एक्सरेज दो तरह की हम पढ़ते हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो कंटिन्यूस एक्सरेज देख लेते हैं। पहली बात तो एक्सरे बनती कैसी है, हमारे पास कोई मेटल होता है, उसके ऊपर काफ़ी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं, उसके कारण वहाँ से एक्सरेज निकलती है। अब किस तरीके से निकलती है वो भी देख लो। मान लो मैंने यहाँ से इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से ऐसे फेंका, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी लगेगा, ये अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से इस तरीके से, मान लो उसका कुछ इस तरीके से मोशन होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसमें से एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होगा, तो वो होता है एक ईएम वेव्स, हमें वहाँ से देखने को मिलती है, यहाँ से कोई ईएम वेव्स निकलती है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई इनिशियल फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं है, फाइनल कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल सकती है ना। तो यहाँ पे लैम्डा कैन बी एनी लैम्डा। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के थी, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये जो फोटोन की एनर्जी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है भाई, एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा विल बी लेस देन और इक्वल टू के इनिशियल ना, के इनिशियल। यहाँ से हमने जो इसको देख के भेजा है, तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ के लिए कंडीशन आ जाती है, वेवलेंथ विल बी मोर देन और इक्वल टू एच सी अपॉन के। यहाँ से हमने जो काइनेटिक एनर्जी देके भेजी थी, इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। और इसका अगर आप स्टडी करोगे तो हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ है, यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ इंटेंसिटी है। यहाँ पर वो ग्राफ जो इस तरीके से आएगा वो ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया है ना। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो ये है हमारा लैम्डा कट ऑफ। ऑल राइट, साथ में हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो सब हमारे काम की चीज़ नहीं। हमें क्या समझना है कि एक हमारे पास कट ऑफ इस तरीके से आ जाती है, उससे कम वेवलेंथ या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी की एक्सरे हमें देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज इट। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है। ये तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब यहाँ से हमें हर एक वेवलेंथ की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है, हमें कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिल रही है कि यार यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आ रही है, फिर नेक्स्ट यहाँ आ रही है, हमें सारी देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखो, हमारे पास मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन से मैं इस एटम को बम्बार्ड करा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है यहाँ से घूमता हुआ, तो यहाँ से कुछ वो कंटिन्यूस वेवलेंथ हमारे लिए निकालता जाए, कंटिन्यूस एक्सरेज हमें देखने को मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाएगा कि मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और इसने जा कर के उसी को हिट कर दिया और खुद भी निकल गया और वो दूसरे वाले को भी निकल दिया। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देगा, खुद भी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे अब हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ना। दिस इज वैकेंसी। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो क्या होगा, ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकता है या और ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकता है। हमें यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ वहाँ पर निकलती हुई दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास वैकेंसी बनी है तो एक मेरे पास यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है, और ये हो गया तो फिर उसके बाद ये वाला ट्रांजिशन भी हो सकता है। तो हमें देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ देखने को मिलेंगी, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आएगी, और उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। और यहाँ पर लैम्डा हमारे पास कट ऑफ थी, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है वो बेसिकली इससे बड़ी ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कट ऑफ हमने किस तरीके से निकाला था, इसने पूरी की पूरी एनर्जी अगर ये अपनी कंज्यूम करा देता तो हमें मिनिमम वेवलेंथ देखने को मिल रही थी। अब की बार ये कुछ एनर्जी लेकर के बाहर निकला है यहाँ से, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इन्फिनिटी से, वहाँ पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता ना ट्रांजिशन, तो भी उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो कट ऑफ वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ क्रिएट कर दे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ आएगी, यहाँ पर कुछ आएगी, यहाँ पर कुछ आएगी, इस तरीके से अलग अलग आ सकते हैं। अब इनके भी कुछ नोमेनक्लेचर होता है। देखो कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर।
हमारे पास हम इन शेल्स का कुछ नाम रखते हैं, जैसे ये हमारे पास के शेल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एम एन, इस तरीके से हो गए। अब अगर कोई चीज़ के पर आकर के इस तरीके से गिरी है तो के पर कहाँ कहाँ से गिर सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस तरीके से गिर सकती है। जो पहला होता है उसको हम के अल्फा बोल देंगे, इसको के बीटा, के गामा, के डेल्टा, इस तरीके से हमारे पास हो सकता है। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, दिस विल बी क्या होगा हमारे पास, ये होगा, क्योंकि के में गिरा है और पहले से ही गिरा है जो सबसे छोटा पॉसिबल है, तो इसको बोलेंगे के अल्फा, दिस इज के अल्फा। ये हो जाएगा हमारे पास के बीटा, ये हो जाएगा हमारे पास के गामा, इस तरीके से। अगर हमारे पास एल की बात करें तो देखो एल यानी कि हमारे पास सेकंड वाले पे गिरना चाहिए, तो यहां से गिर जाएगा, दिस विल बी एल अल्फा। ये हो जाएगा हमारे पास एल बीटा, ये हो जाएगा हमारे पास एल गामा। इनको अब देखो, इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, गामा की एनर्जी ज़्यादा है अल्फा से बीटा से, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास गामा इस तरफ रहेंगे, है ना, गामा इस तरफ रहेंगे, अल्फा इस तरफ रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये तो हमारे पास लेमडा, कट ऑफ को अब मैं लेमडा नॉट लिख देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर लेट से मेरे पास एक मिनट, लेट से मेरे पास यहाँ पर आ जाता है के गामा, फिर आ जाता है के बीटा, फिर आ जाता है के अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एल गामा, एल बीटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एल अल्फा। और इनकी कुछ पीक्स देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर पीक आएगी, यहाँ पर पीक आएगी, यहाँ पर इस तरीके से पीक आएगी, यहाँ पर इस तरीके से पीक आएगी, यहाँ से इस तरीके से पीक आएगी, अगर ये इंटेंसिटी है और ये इस तरफ हमारी वेवलेंथ है। तो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात हो रही है। हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज का ऐसे कुछ ग्राफ था, अगर दोनों ग्राफ को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। एक हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ है, यहाँ से फिर हमें कुछ इस तरीके से पीक देखने को मिलेगी, फिर इस तरीके से पीक देखने को मिलेगी, फिर इस तरीके से यहाँ पीक हो सकती है, यहाँ पीक हो सकती है, इस तरीके से हमें देखने को ग्राफ मिलता है। दिस इज इट। फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ सम मटेरियल हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छा सही सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी। कैसे आया देखते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास के अल्फा, के बीटा, के गामा, इन सब के बारे में बातें की गई हैं। तो हमारे पास बेसिकली सारे के सारे के ट्रांजिशंस होने, के वाली एक्सरे। के कौन सा शेल होता है, शेल नंबर 1। इसके ऊपर अगर हमारे पास अलग अलग लाइटें आएगी, जैसे यहाँ से अगर गिर जाएगी पहली वाली को ही मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से निकलेगी मेरे पास के अल्फा, दूसरी वाली जो होगी वो हो जाएगी के बीटा, और फिर तीसरी वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास के गामा। ये ट्रांजिशन वो वेवलेंथ नहीं है, यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी उनकी बात हो रही है ना, इस तरीके से। ये मेरे पास लाइट वेव निकल गई। अब बताओ इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली इसका एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ गामा विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ बीटा विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ अल्फा। और एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा, वहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा वेवलेंथ ऑफ गामा विल बी लेस देन वेवलेंथ ऑफ बीटा विल बी लेस देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा। कौन सा वाला हमारे पास ऑप्शन सही है, एक हमारे पास सी ऑप्शन सही आ जाता है और हमारे पास बी ऑप्शन सही आ जाता है। बोथ आर करेक्ट आंसर्स। The K alpha X-ray of molybdenum has wavelength of 0.071 nanometer. If the energy of a molybdenum atom with a K electron knocked out is 27.5 kilo electron volt, the energy of this atom when L electron is knocked out will be. तो देखो इसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। हमारे पास ये कोई एटम है, इसमें K L M N इस तरीके से है। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे पास K अल्फा एक्सरे कौन सा होगा। K यानी कि K वाले शेल में ट्रांजिशन हुआ है, अल्फा मतलब पहला ही वाला जो ट्रांजिशन हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलती है वो होती है के अल्फा हमारे पास इस तरीके से। अब हमें क्या चीज़ दी हुई है,
इन्होंने बोला है कि इफ द एनर्जी ऑफ द मोलिब्डेनम एटम विद अ के इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट, उसको ऐसे फील करने की कोशिश करो। एक मोलिब्डेनम का एटम था, उसकी एनर्जी 0 हम मान रहे हैं। अगर उसमें से हमें के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, यहाँ से इसको इजेक्ट करना है, इसका मतलब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट करनी है, तो उसको कुछ हम एनर्जी देंगे, यहाँ से एनर्जी देंगे तभी तो ये निकलेगा। एनर्जी कितनी दोगे भाई, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो निकलेगा। सिमिलरली अगर आप एल वाले के लिए कुछ और एनर्जी दे दो तो एल वाला बाहर निकल जाएगा। और वही हमसे पूछा है कि भाई वो कितनी एनर्जी देनी है, तो आपको ये एनर्जी पता है, ये एनर्जी पता है, दोनों का गैप शायद यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब बहुत ही अच्छा सा सवाल हो गया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लो मैं लिख दूं इस तरीके से कि आई के इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर के इलेक्ट्रॉन। फील करने की कोशिश करो, इस एटम को मैंने कुछ एनर्जी दी तो उसका के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बेसिकली वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो, देखो इसमें बोला है कि अगर हम के इलेक्ट्रॉन उड़ा देते हैं तो उसकी एनर्जी 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बेसिकली हमने इतनी एनर्जी दी तो के इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे लिए यही तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के इज इक्वल टू 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें ये समझ में आ गया। सिमिलरली मैं लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल इज इक्वल टू, लेट से मेरे को वैल्यू नहीं पता, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ। फील करने की कोशिश करो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। के से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एल से निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से मैं और एक चीज़ देख सकता हूँ, एक्स इज लेस देन 27.5, ये मुझे देख के पता चल गया। अच्छा वो डिफरेंस कितना होगा भाई, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वही तो वो डिफरेंस होगा जो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, और वो जो ट्रांजिशन से हमारे पास वेवलेंथ निकली है उससे मैं पता कर सकता हूँ वो एनर्जी का डिफरेंस कितना है। यहाँ से मेरे पास आ जाता है आई के माइनस आई एल इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। अब बस वैल्यूज रखते जानी है। आई के की वैल्यू कितनी है 27.5 माइनस आई के की वैल्यू लेट से एक्स, ये सब है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, और एच सी की वैल्यू हम लिख देंगे 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग में होगी तो ये हो जाएगी 0.71 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाता है, किलो से यहाँ पे 2 0 उड़ा दो और यहाँ से ये डॉट सरक के इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 124/7.1। और अब बस हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी है। 124/7.1 इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 27.5 माइनस 17.5, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10 एंड 10 इज आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 42 वीडियोस में पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कर दिया है, 11th का भी 12th का भी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी आप वो तो अभी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, सारी पीडीएफ्स फ्री हैं। वहीं कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।